गाइस अगर अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जहां पर हम लोग अभी बात करने वाले, सो द टॉपिक वी आर गोइंग टू लर्न इज प्लीज बी ऑन द स्क्रीन। सो हम लोग देख रहे हैं टॉक, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू सी इज टॉक एंड दिस इज द सिंबल फॉर टॉक। तो गाइस सबसे पहला ना तुम लोग को टॉक का फॉर्मूला आना चाहिए। सो टॉक का फॉर्मूला क्या है? दैट इज लाइक टॉर्क इज इक्वल टू एफ आर, ठीक है। सो एफ इज नथिंग फोर्स एंड आर इज व्हाट? दैट इज द पोजीशन वेक्टर, ठीक है। सो ये टॉर्क को समझने से पहले ना हमें समझना पड़ेगा कि एक्चुअली टॉर्क है क्या। ओके, सो वी नीड टू नो व्हाट इज एक्चुअली टॉर्क इज। सो फॉर एग्जांपल, मैंने ये पहला भी तुम लोगों को बताया मेरे, फॉर एग्जांपल यू कंसिडर दिस एज लाइक हिंजेस ऑफ अ डोर। देखो मैंने डोर का एग्जांपल बताया था, राइट। और ये हिंजेस है और यहां पर समझो उसका नॉब है, यहां पर समझो उसका नॉब है। सो ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू अप्लाई अ फोर्स हियर, हाँ या ना। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर एक फोर्स अप्लाई करूंगा एंड ये हिंजेस से ये नॉब तक, ठीक है, ये हिंजेस से ये नॉब तक का जो डिस्टेंस है दैट विल बी माई आर। सो गाइस समझो फोर्स यहां पर है, मैं दरवाजा पे मैं पुश कर रहा हूं तो दरवाजा खुल जाएगा, बिकॉज जो मेरा जो नॉब है, नॉब इज अ गुड डिस्टेंस फ्रॉम द हिंजेस, है कि नहीं। सो गाइस हियर आई कैन से टॉर्क इज इक्वल टू एफ आर, ठीक है। अब गाइस अगर तुम लोग समझो, चलो अभी ये तो ये ओके, अभी मैं और एक काम करा, फिर से मैं ना हिंजेस बनाता हूं, यहां पर ध्यान दो। सो हिंजेस समझ गए ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन। मैंने इस चैप्टर की वीडियो में मैंने डोर का जो हिंजेस का जो मूवमेंट है, मैंने वो एक इमेज के थ्रू तुम लोगों को मैंने समझाया था, मेरे ख्याल से पार्ट 3 या पार्ट 4 पे। सो गाइस ये समझो फिर से ये हिंजेस है गाइस, ये मेरा दरवाजा है, ये पूरा 1 सेकेंड, यस। सो ये मेरा पूरा दरवाजा है, ठीक है, ये मेरा पूरा दरवाजा है, ठीक है। अब ये नॉब पे फोर्स नहीं लगा रहा हूं, मैंने क्या किया, इधर फोर्स लगा रहा हूं, ये पॉइंट पे मैं फोर्स लगा रहा हूं। सो गाइज अगर मैंने ये पॉइंट पे फोर्स लगाया तो जो मेरा डिस्टेंस है आर क्या हो गया, डिस्टेंस क्या हो गया, आर क्या हो गया, छोटा हो गया, हाँ या ना। यानी कि देखो यहां पर, देखो ना, देखो मुझे यहां पर डिस्टेंस इतना ही मिल रहा है, देखो ना आर, ये हिंजेस से लेके इतना पॉइंट, बिकॉज फोर्स मैं यहां पर अप्लाई करो, नॉब पे नहीं। सो गाइज व्हाट आई वांट टू टेल यू इज व्हेन डिस्टेंस डिक्रीजेस, देखो ये साइन मतलब डिक्रीजेस, सो व्हेन डिस्टेंस डिक्रीजेस टॉर्क डिक्रीजेस, ठीक है। एंड व्हेन डिस्टेंस इंक्रीजेस टॉर्क इंक्रीजेस। तो याद रखना इस चीज को, जब डिस्टेंस कम होगा तो टॉर्क भी कम होगा और जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो टॉर्क भी बढ़ेगा। सो यू कीप दिस इन योर हेड। सो गाइस चलो और एक चीज, ओके, हाँ, या मतलब और एक चीज तुम लोग इवन ऐसा भी कंसिडर कर सकते हो कि टॉर्क विल बी स्मॉल, ठीक है, टॉर्क विल बी स्मॉल व्हेन रेडियस इज लेस या पोजीशन वेक्टर इज मतलब डिस्टेंस इज लेस, एंड टॉर्क विल बी मोर व्हेन क्या दिया है बोर्ड पे, यस, व्हेन द डिस्टेंस इज मोर, ठीक है। ऐसा भी तुम लोग कर सकते हो, कुछ भी हो, सब खेल ऊपर डिपेंड करे किसके ऊपर, डिस्टेंस के ऊपर है, ठीक है। सो डिस्टेंस बढ़ेगा टॉर्क भी बढ़ेगा, डिस्टेंस कम होगा तो टॉर्क भी कम होगा, सिंपल, ठीक है, सीक्रेट नहीं है। या लेट्स प्रोसीड फर्दर। या गाइस अभी है ना, मुझे आगे जो सॉल्व करना है ना, तो सॉल्व करने को समझाने से पहले मैं चाहता हूं तुम लोग जरा ध्यान दो। अगेन वी विल कम टू एनालॉजी, ठीक है। तो अगेन वी आर गोइंग टू कम टू एनालॉजी। सो एनालॉजी मतलब तुम लोग को मालूम है, आई टोल्ड यू ऑलवेज कि एनालॉजी मतलब सिमिलैरिटी है, मतलब सेम फंडा। तो हम लोग यहां पर फिर से देखेंगे, वी आर गोइंग टू सी इज लीनियर मोशन, ठीक है। और हम लोग बात करेंगे, ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इस रोटेशनल। मैं थोड़ा स्क्रीन को साइड पे ले लेता हूं, आजा, या सो रोटेशनल मोशन, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस लीनियर मोशन, रोटेशनल मोशन। सो आई वांट योर आईज टू बी ऑन द स्क्रीन, ठीक है। ये इतना हमारा पार्ट आ गया। या गाइस सो लेट्स स्टार्ट, हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते। सो गाइस फॉर एग्जांपल लीनियर मोशन में फोर्स F है, तो वही सेम रोटेशनल मोशन में क्या है गाइस, टॉर्क, ठीक है। वही सेम रोटेशनल मोशन में क्या हो गया, टॉर्क। अगर लीनियर मोशन में v वेलोसिटी है, सो गाइस रोटेशनल मोशन में ओमेगा इज
एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। सो ओमेगा हो गया एंगुलर वेलोसिटी, किसमें? रोटेशनल मोशन में। गाइस देयर आर मेनी मोर थिंग। अगर मैं बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट इज एस, displacement is s, so obviously theta will be in angular displacement. Okay, so theta will be is what? Angular displacement. I had space but still I didn't utilize it, that's it, don't worry. थोड़ा मांगते तो मैं स्पेस के लिए थोड़ा मैं yes और ज्यादा ही कुछ क्या, ठीक है। so this is theta is like angular displacement. And next is, if you know, then I'll tell you is mass, and my m is for mass in linear motion. So I, that is moment of inertia, वो है किस में? रोटेशनल मोशन पे, ठीक है। सो गाइज ये सब मैंने तुम लोग को पूरा महाभारत रामायण इसके लिए मैंने बताया, बिकॉज आई वॉन्ट इवन या अगर ए यहां पर देखो एक्सेलरेशन, सो ये एक्सेलरेशन है, सो ए इज एक्सेलरेशन, देन अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये सारा फंडा है, ये सब समझाने के लिए मैंने लिया। गाइस अभी मुझे ना यहां पर एक रिलेशन था, दैट इज रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो लेट्स सी द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम लोग इसका जो रिलेशन है वो देखने वाले हैं अब इस कंसेप्ट में। सॉरी फॉर द बैड हैंडराइटिंग बट आई डेफिनेटली अभी इसके आगे मैं अच्छा ही लिखूंगा, किडिंग, ठीक है। या सो तुम लोग अभी जरा अच्छी तरह से स्क्रीन पे ध्यान दो। सो गाइस व्हाट आई वांट टू टेल यू, हम लोग कैसे हम लोग ढूंढते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे बोला है टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एग्जांपल चाहिए, मतलब हम लोग रिलेशन देख रहे हैं। सो लेट मी टेल यू समथिंग, वी नो, देखो अगर एनालॉजी के हिसाब से देखा जाएगा तो ये क्या होएगा, वी नो दैट इज F is equal to ma, हाँ या ना। So guys this is my linear motion, right? ये मेरा ना लीनियर मोशन है, बस तुम लोगों में थोड़ा समझाने के लिए मैं कर रहा हूं, ओके। अभी गाइस यहां पर ध्यान दो, इफ आई टेल यू F is, ठीक है, F अगर टॉर्क है, मास यू नो दैट व्हाट इज द एनालॉजी फॉर मास इज I, एंड एक्सेलरेशन क्या है गाइस? अल्फा। तो ये मुझे फाइंड करना है किसमें? रोटेशनल, किसमें मुझे ढूंढना है? रोटेशनल मोशन में। सो यू गॉट इट कि हमें ढूंढना है, ये किसमें ढूंढना है गाइस? इन रोटेशनल मोशन, ठीक है। सो फिर से मैं काम करता हूं, हम लोग को देखो सेम फंडा है जहां पर हम लोगों ने लास्ट में भी फिर से हमने सॉल्व किया था, जहां पर हम लोगों ने रिलेशन बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा था, राइट, इसके प्रीवियस वाले पार्ट में। सो ये पार्ट में हम लोग ढूंढेंगे रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। गाइस अगर फंडा जरा ध्यान दे तो इट इज ऑल लाइक सेम। मैंने क्या किया, मैंने एक बॉडी लिया, ठीक है। सो दिस इज दैट आई टूक अ बॉडी। गाइस अभी उस जो प्रीवियस पार्ट में था वो अलग था, अब इस प्रीवियस पार्ट में अलग है। सो गाइस यहां पर ये एक एक्सिस में क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है, ठीक है, और ये रोटेट कर रहा है इन यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। तो गाइस यहां पर ध्यान दो, हाँ ये चेंज हो गया, किसमें चेंज हो गया गाइस? अल्फा में चेंज हो गया। अब ये पूरी एंटायर जो बॉडी बनी है, देखो गाइस, अब ये पूरा देखो, ठीक है, इट इज परफॉर्मिंग एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। और ये क्या कर रहा है? बॉडी, और यहां से एक लाइन यानी कि एक्सिस से एक पॉइंट पास हो रहा है, ठीक है, देखा ना तुम लोगों ने, इस प्लेन से पास हो रहा है। सो गाइस आई एम गोइंग टू रब दिस, तुम लोग समझ गया। गाइस अगर हम लोग अभी ये ऊपर का व्यू है, सो इट इज एक्चुअली परपेंडिकुलरली पासिंग थ्रू दिस प्लेन, ठीक है। अब तुम लोगों में ये पूरा एंटायर प्लेन इज मेड अप ऑफ लॉट ऑफ मासेस। तो मैंने क्या किया, यहां पर मैंने एक मास लिया m1, फिर मैंने यहां पर एक मास लिया m2, फिर मैंने यहां पर एक मास लिया mn, ठीक है। सो लेट मी टेल यू समथिंग, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक डिस्टेंस क्या बनेगा गाइस? r1, यस यू नो दैट, नाउ आई नो दिस। ये बनेगा r2, मैं जरा रब कर देता हूं, चलो बाय, यस ये बनेगा r2।
और गाइस यहां से एक डिस्टेंस पास हो रहा और ये बनेगा Rn। अब गाइस सबसे बड़ी बात है कि ठीक है दिस इज गोइंग राइट। अभी गाइस ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, यहां पर क्या होएगा, ये एंगुलर एक्सेलरेशन, सो ऑब्वियसली फोर्स यहां से अप्लाई होगा, हाँ या ना। तो यहां से फोर्स देखो एंगुलर एक्सेलरेशन में ना, तो यहां से भी फोर्स। सो गाइज यहां क्या फोर्स था हमारा F1, इस देखो ये इसमें हमारा फोर्स क्या था F2, एंड यहां पर ये पॉइंट में हमारा फोर्स क्या था गाइस Fn, ठीक है। और ये घूम रहा है यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ, सो आई विल पुट अ अल्फा हियर एंड इवन यू कैन शो दिस लाइक अ अल्फा। सो गाइज ये सब हमारी बातें क्लियर है। नाउ यहां से आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट की एकदम अच्छा हैंड राइटिंग लिखे, ठीक है। सो गाइज तुम लोग पहला यहां पर थोड़ा अच्छे से ध्यान दो। सो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। सो मैं यहां पर लिख रहा हूं हेंस, ओके या हेंस द टॉर्क एक्टिंग ऑन मास M1। सो M1 पे कौन सा टॉर्क एक्ट कर रहा है, ठीक है। सो गाइस पहला हमें ये मालूम पड़ना चाहिए कि टॉर्क का फॉर्मूला दैट इज टॉर्क इज इक्वल टू FR, हाँ या ना। सो देखो गाइस मैंने टॉर्क को क्या पकड़ा, टॉर्क 1 F1 R1। गाइस अभी हम लोग को है ना नेक्स्ट चीज ये मालूम पड़ना है कि फोर्स का फॉर्मूला है कि नहीं, बट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, हाँ या ना। तो मैंने क्या किया, देखो इसको F1, इसको मैंने M1 और इसको मैंने A1 डाला, ठीक है। ये तो हो गया हमारा एक पार्ट। अब गाइस हमें ये मालूम है, तो मैंने क्या किया, इसको A लिया, मैंने इसको क्या किया, B लिया, ओके। सो पुट B, यानी कि मैं यहां पर लिखता हूं, सॉरी आई जस्ट रब दिस, जरा स्क्रीन पे ध्यान दो। सो पुट इक्वेशन B इन इक्वेशन A, ठीक है। सो हमने इक्वेशन B को इक्वेशन A में डाला, तो गाइस मुझे क्या मिलेगा मालूम है, दैट इज टॉर्क 1 इज इक्वल टू F1 का जगह पे क्या आएगा गाइस, M1 A1 इनटू R1। I just forgot to write R1 here, so R1। So guys अब मेरा फाइनल वैल्यू यहां पर क्या रहेगा, दैट इज टॉर्क 1 इज इक्वल टू M1 A1 R1। तो ये हो गया हमारा एक पार्ट, हाँ या ना। सो आई एम गोइंग टू गिव दिस इक्वेशन एज C। मैं थोड़ा इसको भी A और इसको भी मैं क्या लिखता हूं, B। सो गाइस अगर हम लोग और एक चीज देखते हैं, दैट इज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। तो सिंस A इज इक्वल टू R अल्फा 1, हाँ या ना, सॉरी A इज इक्वल टू R अल्फा, हाँ या ना, A इज इक्वल टू R अल्फा। सो ये बनेगा A1, ये बनेगा R1 एंड अल्फा, देखो सॉरी या ये बनेगा R1 एंड अल्फा, यहां पर ध्यान दो, अल्फा विल रिमेन द सेम बिकॉज इट इज गोइंग ऑन अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, हाँ या ना। सो मैंने क्या किया, इसको इक्वेशन दिया D। सो सब्स्टिट्यूट इक्वेशन D इन इक्वेशन C, ठीक है। तो इक्वेशन D को इक्वेशन C में क्या करना है, मुझे सब्स्टिट्यूट करना है। सो आई वॉन्ट यू टू सी इट। सो टॉर्क 1 इज इक्वल टू M1 इंटू A1 का वैल्यू क्या है गाइस, R1 अल्फा इंटू R1। सो गाइस व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज टॉर्क 1 इज इक्वल टू M1 R1 स्क्वायर अल्फा, एंड इसको मैंने इक्वेशन नंबर ही सीधा किया 1, ठीक है। R1 इंटू R1 इज R1 स्क्वायर और ये अल्फा, ये हो गया डन। अब हम लोग को आगे गाइस, सो आई हैव एवरीथिंग, ठीक है। सो मैंने क्या लिखा, देयरफॉर, ओ सॉरी बहुत ज्यादा मैं नजदीक आया। सो देयरफॉर व्हाट आई एम गोइंग टू राइट इज देयरफॉर टॉर्क एक्टिंग on masses, okay, therefore torque acting on masses M2 and Mn, ठीक है। तो मुझे M2 और Mn का निकालना है। सो गाइस दिस इज टॉर्क 2 इज इक्वल टू M2 R2 स्क्वायर अल्फा, और टॉर्क N का क्या बनेगा गाइस, टॉर्क N का बनेगा दैट इज
mn/rn² अल्फा, राइट। सो ये हो गया, मैंने इसको लिखा इक्वेशन 2 और मैंने इसको क्या लिखा गाइस, इक्वेशन 3। सो आई हैव रिटन ऑल द, अभी मुझे क्या करना है, मुझे अभी पूरा टोटल टॉर्क देखना, उस पूरी बॉडी का टॉर्क देखना, राइट। सो हेंस स्क्रीन पे आंख खोल के ध्यान देना, हेंस टोटल टॉर्क acting on the body, total torque acting on the body, okay, so total torque acting on the body, that is क्या लिखे है guys, that is यहां पर ध्यान दो, torque is equal to torque 1 plus torque 2 plus dot 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 plus up to torque n। ये 8 बन गया। सो अरे यार, या समटाइम्स, ऑलवेज नॉट समटाइम्स, ऑलवेज मेरा पोपट करता है, ओके या। सो गाइज अभी हमें क्या करना है, टॉर्क का वैल्यू डालना है, यानी कि मुझे टोटल टॉर्क निकालना है। सो टॉर्क इज इक्वल टू व्हाट इज टॉर्क 1 का वैल्यू, m1r1² अल्फा प्लस m2r2² अल्फा प्लस डॉट 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 प्लस mn/rn² अल्फा। एक्चुअली मेरा हैंड राइटिंग बहुत अच्छा है इफ आई एम राइटिंग, बट दिस टैब इज टेकिंग सम टाइम फॉर टू लाइक, मुझे आदत लगने के लिए थोड़ा टाइम लगता है और मैं से ना थोड़ा टेढ़ा जैसा लिखता हूं। सो गाइस अभी देखो स्क्रीन पे हम लोग आ गए। अभी गाइस यहां पर अगर तुम लोग स्क्रीन पे देखो, यहां पर अल्फा एंड यहां पर अल्फा क्या है, कांस्टेंट है। सो व्हाट यू आर गोइंग टू राइट इज टॉर्क इज इक्वल टू, अल्फा को मैंने क्या किया, बाहर निकाला। सो मुझे मिलेगा m1r1² प्लस m2r2² प्लस डॉट 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 किडिंग प्लस mn/rn², ठीक है गाइस। अगर मैं तुम लोग को याद दिला दो फिर से, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है, हाँ या ना, तुम लोग को ये पता है, सिंस I इज इक्वल टू mr², पता है यार तुम लोग को, आई नो दैट तुम लोग को पता है करके, फिर भी मैंने जस्ट ऐसे तुम लोग को समझाने के लिए लिखा। सो टॉर्क इज इक्वल टू अल्फा, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 अप to n miri², that is you know what is the answer is I, है कि नहीं, तो उसका आंसर क्या होता है I। सो देयरफॉर टॉर्क इज इक्वल टू अल्फा I, थोड़ा फॉर्मूला के हिसाब से लिखता है, टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा। गाइस यू कैन गो फॉर लाइक वेक्टर फॉर्म ऑफ दिस। तो अगर देखो ना, टॉर्क फोर्स है, m मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मास, अल्फा इज ए, है कि नहीं, तो तुम लोग उसके हिसाब से तुम लोग क्या कर सकते हो, तुम लोग टॉर्क का वैल्यू पुटअप कर सकते हो कि नहीं पुटअप कर सकते हो, राइट। सो वेक्टर फॉर्म पुटअप कर लेना एंड दिस इज इट फाइनली गाइस, आई एम डन विद इट। एंड मेरे ख्याल से और कुछ टॉपिक इस चैप्टर में बाकी है एंड देन फाइनली वी आर डन विद दिस चैप्टर, ओके। कुछ भी डाउट रहेगा प्रीवियसली पीछे जाओ देखो, and we got this. So by this I want to tell you something, you know that if you can make everyone happy, right? So if I made happy today with my teaching, I feel I'm blessed. Keep on blessing me like this. You want to share, don't want to share, don't share, not a problem. Bas keep on learning guys, that's it, ठीक है। चलो bye.